समरेज सालिक साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीर में किसी भी जारियत या इश्ताल अंगेजी का बिला तरद्दुद और फैसला कुन जवाब देने की बात क्या पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक नई रेड लाइन को जाहिर कर रही है? देखिए, जो भी लीडर्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होती है, बिकॉज वो अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू अपना रिजॉल्व का इजहार करते हैं कि अगर किसी किस्म की जारियत होती है तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी, और इसमें जब आप जारियत की बात करते हैं तो चाहे जिधर से भी हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, और हमें पता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम इन दोनों जो थ्रेट्स हैं, जो ख़तरात हैं या जारियत है, उसको हम सिर्फ एक नज़र से नहीं बल्कि दोनों से हम देख सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भी जो कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है वो इंडिया के बेहस पे कर रहा है। तो मेरे नज़दीक किसी भी जो कुव्वत जो कि पाकिस्तान की तरफ जारियत का सोचती है, उनके लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देगा। सही। अच्छा, पाक अफगान बॉर्डर पर मुस्तकिल अमन का मुआहिदा बाहमी मुज़ाकरात की सूरत तय पाएगा या सालिस ये भारी पत्थर उठाएंगे? जो मुज़ाकरात है, मुझे तो उम्मीद है कि डिप्लोमेसी जो है उसने फ्रंट सीट ले ली है और मुज़ाकरात जो है वो होने जा रहे हैं कतर में। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि अफगानिस्तान को रियलिस्टिकली देखें तो अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर। उनकी सप्लाई लाइन, उनकी ट्रेड, उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है। इंडिया जो है वो उनसे बहुत करीब बेशक हो, लेकिन इंडिया का कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है। अच्छा। इंडिया ने एक राब्ता जरूर क्रिएट किया है, जो कि चाबहार से उसने रेलवे लाइन बिछाई है अफगानिस्तान तक ईरान के थ्रू। वो एक रास्ता है जो कि पाकिस्तान को बाईपास करता है, लेकिन उसमें उस तरीके से सप्लाईज नहीं जा सकती जिस तरीके से जमीनी रास्ते से पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अफगानिस्तान रियलाइज करेगा कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर उनके लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस सारे पैराए में मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक मनूवर कामयाब होगा, और जो आप कह रही है कि जी अगर नहीं कामयाब होता तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि फिर लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, और पाक अफगान सालसी क्या फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आएगी? क्योंकि बयानात तो ऐसे ही आ रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि क्या चीन खित्ते में अपने सियासी असर रसूख की मदद से पाक अफगान सालसी में कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, इससे पहले हमने देखा है कि 3 सेशन ऐसे हुए जिसमें चाइना ने दोनों मुल्कों को साथ बैठा के तो इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, और चाइना ने इस रीजन में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान की कुर्बतें अमेरिका के साथ बढ़ी हैं, तो उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना जो है वो उस तरीके का प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ कि जो स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, वो अगर पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है तो वो चाइना के लिए भी क्रिटिकल है। जरूरी है कि यहाँ पे अमन हो और स्टेबिलिटी हो। सो सूनर और लेटर मुझे उम्मीद है कि चाइना भी इस पे स्टेप इन करेगा और इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस तरह की कशीदगी को कम करने में मदद देगा। अच्छा, अमेरिका जिस तरह बार बार कह रहा है, अमेरिकी सदर कहते रहे हैं कि बगराम एयरबेस का कंट्रोल वो लेना चाहते हैं। अब जो कशीदगी हालिया चल रही है, अमेरिकी सदर के बयानात भी आ रहे हैं कि वो इस कशीदगी को ख़त्म कराने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या ये कड़ियाँ हैं, हम इसको कहें कि बगराम एयरबेस पर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कराए जाएंगे और सुलह करवाई जाएगी, क्योंकि अमेरिका चाइना पर नज़र रखने के लिए बगराम एयरबेस का कंट्रोल बहरहाल चाह रहा है? देखिए, जब अमेरिका यहाँ से निकला था अफगानिस्तान से, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इज इट चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ स्ट्रेटजी। मेरा ये ख्याल था कि अमेरिका इस रीजन से अपने आप कतई तल्लक नहीं हो सकता। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स इस रीजन में कायम रहेंगे, और पर्टिकुलरली अगर उनको रिलेट किया जाए चाइनीज राइज के साथ और चाइनीज एम्बिशंस के साथ, तो अमेरिका कट ऑफ नहीं कर सकता इस रीजन से। तो मेरा ये उस वक्त ये ख्याल था 2021 में जब मैंने आर्टिकल लिखा कि अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बजाय अपनी मौजूदगी से हासिल करने की बजाय वो किसी और जरिए से हासिल करने की कोशिश करेगा। अब वक्त जो है वो उस चीज़ को साबित कर रहा है। अमेरिका दोबारा से अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि बगराम बेस वो चाहता है कि वो ले,
और उससे दो मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो यह है कि चाइना के ऊपर वो इफेक्टिव नजर रख सके, बिल्कुल, और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जो है वो मिनरल रिचेस, रेयर अर्थ मेटल, वो बहुत कुछ है जो इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से ले रहा है, तो अफगानिस्तान से भी वो हासिल कर सकता है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि सब जो है वो एक ही ग्रेटर जो पॉलिटिकल गेम है उसकी कड़ियां। बिल्कुल ठीक कही आपने बात। यकीनन काफ़ी ये एक बड़ी गेम है जिसकी कड़ियां हैं आपस में मिल रही हैं। अच्छा, अभी आप बात भी कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान का जुग्राफिया काफ़ी हद तक उसे पाकिस्तान पर डिपेंडेंट बनाता है। जंग के बाद बॉर्डर बंद होने पर तिजारत मुअत्तल है, अफ़गान ताजिर परेशान और मरीज़ बेहाल हैं। क्या ये मसाइल भी अफ़गान हुकूमतों को नर्म रवैया इख्तियार करने पर मजबूर नहीं करते? डेफिनेटली देखें, कोई भी गवर्नमेंट उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा करे, और इस सूरत में जबकि अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन पाकिस्तान से गुजरती है, ट्रेड और उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान से गुजरती है, तो ये जो कशीदगी है इससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो अफगानिस्तान की आवाम के ऊपर होगा। बिल्कुल। और आवाम के ऊपर जब प्रेशर होगा, जब ये इफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली अफगान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि वो इस मसले को हल करें और तजारत को दोबारा से बहाल करें। अच्छा, एक सवाल पाक अफ़गान ताल्लुकात की तारीखी पेचीदगियों से मुतालिक है कि क्या पाकिस्तान से मुखासमत या मुआनिदाना रवैया अफ़गान खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, या ये ब्लैक मेलिंग? क्या इंडिया भी पाकिस्तान मुखालिफ अफ़गान रवैये की वजह से है? देखिए, दो पहलू हैं इसके मेन। एक तो ये है कि जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान में 2001 में, तो उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में पावर में आई थी, जो कि मिनॉरिटी है, और नॉर्दर्न अलायंस हिस्टोरिकली प्रो इंडिया रही है। जी जी। तो उस वक्त से आज तक इंडिया को अफगानिस्तान में इन रोड्स मिले, उनका इंग्रेस हुआ, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, और उसने पिछले 20 साल पाकिस्तान को टू फ्रंट सिनेरियो में डाले रखा। जब यहाँ से अमेरिका का इनखला हुआ है तो तवक्को तो ये थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात बेहतर होंगे, और इंडिया जो एक तो मिनॉरिटी जो है वो उसकी गवर्नमेंट खत्म होगी और मेजॉरिटी रूल करेगी, और जो कि हो गया, और तालिबान जो है वो पावर में आ गए, नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट खत्म हो गई। दूसरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया विल बी कट टू साइज, इंडिया को वो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान टेररिज्म फेस कर रहा है, और जो अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान की डिमांड्स के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात में कशीदगी आई, और अफगानिस्तान एज अ नेचुरल करोलरी इंडिया की तरफ गया। तो इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेबर मेरा वो दोस्त दुश्मन है, और नेबर का नेबर जो मेरा दोस्त है। तो इंडिया भी एफर्ट कर रहा है अफगानिस्तान में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो उसकी ज़ाया ना हो। हमारे भी जो तल्लुकात खराब हुए अफगानिस्तान से, उससे भी इंडिया के लिए दरवाजे खुले, और इंडिया जो है वो एक दफ़ा फिर हमारे लिए टू फ्रंट सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा समरेश साहब, सोवियत फौजी इनखला के बाद इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की बात चली, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान की तस्वीराती गहराई हमारे लिए गहरी खाई बन चुकी है। देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो उसी सूरत में बनती है अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान यकजान हो, एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे हों। लेकिन ये कि जब तक ये तल्लुकात कशीदा रहेंगे, और तब तक तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का रोल नहीं प्ले कर सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं।